तुम एक बार फिर से सोच लो जिमिन। मुझे नहीं लगता कि हमारा इस तरह से जाना ठीक होगा। तुम अभी मॉम को अच्छे से जानती नहीं हो, तुम उनके गुस्से से वाकिफ नहीं हो। वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। हमें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉम मान जाएंगी, हम मना लेंगे ना उन्हें। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो जिमिन। मॉम इतनी आसानी से नहीं मानेगी, लेकिन तुम कौन सा अपनी जिद से हारने वाली हो। तो ठीक है, चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, चलें। वहीं रुक जाओ दोनों। मैंने कहा था ना कि मेरे इस घर में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर तुम्हें वापस आना है तो इसे छोड़ कर आना होगा। मॉम, हम आपसे बात करने आए हैं। एक बार आप हमारी बात सुन लें। एक बार आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें। और क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या तुम मेरे फैसले से वाकिफ नहीं हो? तुम अच्छे से जानते हो, मैं जो एक बार कह देती हूँ वो नहीं बदलती। और मैं कह चुकी हूँ, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती तो मतलब नहीं रह सकती। फिर इसे यहाँ वापस लाने का आखिर क्या जवाब बनता है? अच्छे से जानती हूँ मैं। अभी तुम्हारी आंखों पर इसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना, मगर जिस दिन ये पट्टी खुलेगी ना, उस दिन तुम्हें इसका असल चेहरा नजर आएगा। हमें भी देर से नजर आया, मगर नजर जरूर आ गया, और तुम्हें भी जरूर आएगा। मॉम प्लीज, आप कुछ नहीं जानती हैं, और जो कुछ आपको तेने बताया वो सारा सच नहीं है। आप एक बार हमारी बात तो सुन लेना आखिर। मॉम, कितने मासूम हो ना तुम जंकक। मुझे तो लगता था कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, और समझदार तुम हो, मगर इस लड़की के सामने बेवकूफ हो। ये तुमसे जो कहती है तुम वही मानते चले जा रहे हो। मेरी, तेगी या किसी और की बात पर तो तुम्हें कोई यकीन नहीं है। तुम्हारी नजर में तो बस तुम्हारी ये जिमिन ही ठीक है ना। मॉम, आप एक की बात सुनकर दूसरे पर फैसला मुसल्लत नहीं कर सकती। आपको हमारी बात भी सुननी होगी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। ये लड़की मेरे खानदान की बहू नहीं हो सकती है। अगर तुम इस घर में वापस आना चाहते हो तो इसे छोड़ना होगा, और अगर इसे रखना चाहते हो तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो ठीक है मॉम, अगर आप यही चाहती हैं ना तो ठीक है, फिर तो सुन ले, मैं जिमिन को नहीं छोड़ूंगा। चलो जिमिन, यहाँ से। रुकिए जंकुक, एक बार आप मुझे मॉम से बात करने दें प्लीज। और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती हैं। पर प्लीज बस एक बार बात करने दें मुझे। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगी मॉम के जो कुछ भी तेरे या रोज आंटी ने कहा वो गलत है या झूठ है। ये सच है। मैं मिन फैमिली के साथ उन्हीं के घर में रहती थी, मगर ये झूठ है कि मैंने किसी को धोखा दिया या किसी का दिल दुखाया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अच्छा, अगर तुमने धोखा नहीं दिया तो फिर शादी से एक दिन पहले तुम उस घर से भागी क्यों थी? और तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या कुछ हुआ? अपनी इज्जत चली जाने के डर से मिस्टर मिन ने खुदकुशी करने का सोचा। रोज की भी हालत खराब थी ये सब सोच सोच कर। और उनका बेटा योंगी, वो तो जैसे पागल हो गया था। तुम्हें पता है वो ड्रग्स लेने लगा था तुम्हारी वजह से। रोज ने बिल्कुल ठीक कहा था, जिस हाथ ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने बड़े होकर उसी हाथ को काट दिया। कितनी खुदगर्ज हो ना तुम जिमिन। वो ठीक ही बोल रही थी, तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसी हो। मॉम बस एक और लफ्ज नहीं, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, और आप बार बार जिमिन की इंसल्ट किए जा रही हैं। और तुम, हो गया तुम्हारा शौक पूरा, अब चलो मेरे साथ। कहीं योंगी की तरह वो मेरे भाई की भी लाइफ बर्बाद ना कर दे। बस इसीलिए मैं उसे अपने भाई की लाइफ से निकाल बाहर करना चाहती हूँ। तुम झूठ बोल रही होते, असल में तो तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं वो योंगी को तुमसे फिर ना छीन ले, इसलिए उसे निकालना चाहती हो। और तुम्हारा ये डर गलत नहीं है देख, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो और ठीक कर रही हो। वो किसी भी वक्त तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन सकती है, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत बचाने के लिए ये करना चाहिए। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूँ कैसे। भाई को तो उसके सिवा कोई और नजर ही नहीं आता, और ना ही किसी और की बात पर कोई यकीन है उन्हें तो बस हर वक्त जिमिन जिमिन और बस जिमिन, और बस वही। देखो ते, अगर तुम अपनी और अपने भाई की लाइफ को बचाना चाहती हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें सच में उस जिमिन को निकाल देना चाहिए, वरना वो तुम्हारे भाई की लाइफ तो बर्बाद करेगी ही, साथ में तुम्हारी भी कर देगी। पर मुझे यही तो समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूँ क्या। आखिर उसे निकालूं तो निकालूं कैसे, वो कैसे जाएगी आखिर। तुम परेशान मत होते, वो चली जाएगी। बस तुम वो करो जो तुमसे करने को मैं बोलती हूँ। आ गया चैन, मिल गया सुकून तुम्हारे दिल को, हो गई तुम्हारी तसल्ली बेइज्जती करवाकर। मना कर रहा था ना मैं कि नहीं जाना,
मेरी एक नहीं सुनी तुमने जिमिन। अब रो क्यों रही हो तुम? यही चाहती थी ना, यही चाहती थी ना तुम कि मॉम फिर से तुम्हारी बेइज्जती करें। कितना प्यार से समझा रहा था ना कि नहीं जाना, मगर तुम्हें जाना था वहाँ। सॉरी जंकुक, मैं तो बस सब ठीक करना चाहती थी। मैं तो मॉम को मनाना चाहती थी, मुझे क्या पता था। तुम सब जानती थी जिमिन, मॉम के गुस्से को, उनकी जिद को सब अच्छे से जानती थी तुम, और तुम जानबूझ कर गई हो वहाँ। सॉरी, मैं बस सब ठीक करना चाहती थी। मैं आपको अपनी फैमिली के पास वापस ले जाना चाहती थी बस। और कर लिया? हाँ, कर लिया तुमने। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूँ मैं जिमिन, एक और लफ्ज नहीं। सुना तुमने? हटो अब। क्या क्या कहा आपने भाभी? भाई आपसे नाराज हो गए, पर क्यों? ये सब बताने का टाइम नहीं है भाभी। अभी तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं, वो कैसे मानेंगे? तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाभी? आप उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दें। क्या गिफ्ट? जी भाभी, मॉल जाएं और उनकी पसंद की कोई अच्छी सी चीज ले लें बस। अच्छा, तो वो मान जाएंगे? पक्का भाभी मान जाएंगे। आप जाएं और उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लें। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। बस बहुत हो गई शॉपिंग, अब मुझ में जरा सी हिम्मत बाकी नहीं है चलने की। अब और नहीं चल सकती मैं, और भूख भी लग गई है। यनबो, तुम जाकर ये शॉपिंग बैग गाड़ी में रख दो, तब तक मैं कुछ खा कर आती हूँ। जाओ। जी मैम, मैं ये अभी रख कर आता हूँ, और प्लीज आप ज्यादा दूर मत जाइएगा, मैं बस अभी आता हूँ। अरे हाँ बाबा, नहीं जाती कहीं भी, मैं कौन सा गायब हो जाऊंगी। अब जाओ तुम। जी मैम, आप प्लीज यहीं रहिएगा, मैं बस ये बैग रख कर अभी आया। अगर आपको कोई इतना ही जरूरी काम आ गया था और आज मीटिंग नहीं होनी थी, तो कम से कम आप मुझे एक कॉल करके बता तो सकते थे ना, या फिर आप मेरे मैनेजर को बोल देते। आप जानते भी हैं मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ आपका। अब आपको एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी अकेली? जिमिन, तुम यहाँ? यून, आप यहाँ यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, और तुम? मैं बस शॉपिंग के लिए आई थी, बस अभी जाने ही वाली थी कि आप मिल गए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या हम कॉफी के लिए कुछ देर रुक सकते हैं? वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो फिर रहने देते हैं। नहीं यून, ऐसी बात नहीं है। मैं बस थोड़ा सा थक गई थी इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम कॉफी के लिए तो रुक ही सकते हैं ना, तो चलते हैं हम। चलो। मैं उस पल उसी पल। तो फिर और बताओ, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अपने घर में खुश हो। और आप बताएं ना, आपकी लाइफ कैसी जा रही है? और अंकल आंटी वो कैसे हैं? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ कि कितना कुछ बदल गया, कितना वक्त गुजर गया, मगर तुम आज भी वैसी हो, खूबसूरत हमेशा की तरह। पता है, कभी कभी ना मुझे जंको की किस्मत पर रश्क आता है। जिसे मैंने हमेशा से दुआ में मांगा, उसे वो बिन मांगे ही मिल गया। गुस्सा भी आता है कभी। आप अब क्या इस सब को भूल नहीं सकते? और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो क्या? जहाँ तक बात है आगे बढ़ने की, तो मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैं तेरे को बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुका हूँ और काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ अपनी लाइफ में। और जहाँ तक बात है तुम्हें भूल जाने की, तो ये मेरे बस में नहीं है, नहीं कर सकता मैं ये। वैसे ते काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी खुश हूँ उसके साथ। वो काफ़ी ख्याल रखती है मेरा, मुझसे प्यार भी करती है, तो मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो हबी, क्या हुआ? भाभी, क्या आपने ले लिया वो सब जो मैंने आपको बोला था? हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई शॉपिंग, बस मैं आने ही वाली थी, मैं बस अभी आती हूँ। आई एम सॉरी यून, पर मुझे जाना होगा अभी, मुझे लेट हो रहा है, तो फिर कभी मिलते हैं। हाँ इट्स ओके, तुम जाओ, मुझे भी घर जाना है, ते वेट कर रही होगी, तो बाय।
ये नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है आखिर? युंगी और जिमिन एक ही रेस्टोरेंट में एक साथ, ये झूठ है, झूठ है, ये सच है ते। मैं जानती थी कि तुम कभी भी मेरा यकीन नहीं करोगी, इसीलिए मैंने पिक्चर ले ली। मैं भी उस वक्त उसी मॉल में शॉपिंग कर रही थी जब मैंने इन दोनों को एक साथ देखा।